वेलकम टू टेक्नो न्यूज। ये ऐसी वैसी न्यूज नहीं है ना ना ना। अब राशन दुकान से मिलेगा सस्ता वाईफाई। अब 2G मोबाइल पे भी वोल्टी चलेगा। भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किए 4 नए प्लान। रिलायंस जियो का 2000 कैशबैक। BSNL का भी 3 नए प्रीपेड प्लान। तो चलिए करते हैं धमाका। नंबर 1, लोगों को अगर मोबाइल नेटवर्क इंप्रूव करना है तो वो लगाते हैं सिग्नल बूस्टर, और अगर कहीं पे नेटवर्क नहीं चाहिए तो लगाते हैं नेटवर्क जैमर। यूज करते हैं नहीं, यूज करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे इलीगल कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DOT ने रिलीज किया है एक नया पब्लिक एडवाइजरी, जिसके मुताबिक सिर्फ मोबाइल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं सिग्नल बूस्टर्स, और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटीज ही लगा सकते हैं नेटवर्क जैमर। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सारा चीजें Amazon पे अवेलेबल हो गया था, और वो होने की वजह से लोग अपने मर्जी मुताबिक चीजों को लगा रहे थे, और उसके वजह से काफी सारे लोगों को नेटवर्क में दिक्कत आ रहा था। यानी ओवरऑल जो नेटवर्क था वो इम्बैलेंस हो जा रहा था, जिसके वजह से लोगों को प्रॉपर्ली नेटवर्क नहीं मिल रहा था, और उस चीज को बंद करने के लिए ये पब्लिक एडवाइजरी लाया गया है। अगला अपडेट निकल के आता है कि आप रिलायंस जियो कॉल जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर आप ऐसे किसी मोबाइल पे इंस्टॉल करते हो जहां पे 4G वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना सपोर्ट करता है, तो अगर आप जस्ट वही करोगे तो इसके पहले आप वहां से रिलायंस जियो का सिम यूज करके जैसे कॉल्स कर सकते थे, सेम तरीके से आप वहां पे जियो वोल्टी का मजा उठा सकते हो। भारतीय एयरटेल ने साइलेंटली 4 नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और चलिए प्लान्स जानते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबसे पहले 2 प्लान से 109 रुपीज का और 111 रुपीज का। दोनों में फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 200 MB डेटा, 99 रुपीज टॉक टाइम और 2.5 पैसा पर सेकंड के हिसाब से कॉल्स, यानी 1.5 रुपया करके आपको पर मिनट का कॉल चार्ज लगेगा। अब 109 एंड 111 में डिफरेंस ये है कि 109 में आपको 30 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, और 111 में 1 मंथ का वैलिडिटी मिलेगा। 1 मंथ यानी आज अगर 3 तारीख को आप रिचार्ज करवाओगे तो नेक्स्ट महीना फिर से 3 तारीख को ही आपको रिचार्ज करना होगा। महीना 28 दिन, 30 दिन या फिर 31 दिन का क्यों ना हो। नेक्स्ट जो प्लान है 128 रुपीज का और 131 रुपीज का। यहाँ पर भी सेम बेनिफिट्स है और वैलिडिटी डिफरेंट है। इस प्लान में 2.5 पैसा पर सेकंड के हिसाब से कॉल होगा, और 5 पैसा पर सेकंड के हिसाब से आपका वीडियो कॉल होगा। तो वीडियो कॉल 3 रुपया पर मिनट, नॉर्मल कॉल 1.5 रुपया पर मिनट, और यहाँ पर आपको किसी तरीके का बैलेंस नहीं दिया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस पे भी सेम 128 रुपीज में 30 डेज और 131 रुपीज में 1 मंथ वैलिड। इस प्लान में मुझे कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। रिलायंस जो दे रहा है 2000 रुपीज का कैशबैक। नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Moto G42, जिसका प्राइस है 13,999। इस पे आपको 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ये लेने के बाद अगर आप वहां पे पहला रिचार्ज 419 रुपीज का करते हो तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज का 40 वाउचर्स मिल जाएगा, जो आप अगले जो रिचार्जेस है वहां पे यूज कर पाओगे। आपको पता है कैसे क्या होता है, आपके पास कितने ऐसे जियो वाउचर्स है या फिर पड़े आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगला अपडेट निकल के आता है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया बाकी सर्कल्स में तो अपने कस्टमर्स खो रहे हैं, लेकिन गुजरात और दिल्ली में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रहे हैं। रिसेंटली वोडाफोन ने एक रिपोर्ट पे बताया कि उन्होंने 42,000 के ऊपर नए सब्सक्राइबर्स गुजरात में ऐड किए हैं अप्रैल महीने में। जनवरी में गुजरात के लिए ये आंकड़ा था ऑलमोस्ट 54,000 से भी ऊपर। सिर्फ गुजरात नहीं, दिल्ली में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 3.3 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किया है मार्च और अप्रैल महीने में। सेम तरीके से अगर वोडाफोन आइडिया बाकी सर्कल्स में भी अपने सब्सक्राइबर्स ज्यादा ऐड करने लग जाए तो आई डोंट थिंक वोडाफोन आइडिया को कोई रोक सकता है। अगला अपडेट निकल के आता है कि रेशन दुकान में आपको आटा, गेहूं, चावल और चीनी के साथ वाईफाई कनेक्शंस भी सस्ते प्राइसेस में मिलेगा। दोस्तों चौंक गए? चौंकिए मत, ये सच है। तमिलनाडु में इस चीज को टेस्ट किया जा रहा है, जहां पे रेशन शॉप जो है वहां से कम प्राइसेस में वाईफाई कनेक्शंस दिया जा रहा है। रेशन शॉप जो होगा उससे 200 मीटर्स के जो एरिया है उसके अंदर। पूरे तमिलनाडु में 35,000 से भी ज्यादा रेशन शॉप से और 10,000 से भी ज्यादा पार्ट टाइम रेशन शॉप से, सभी जगह से तो अभी नहीं मिल रहा है, कुछ जगह से टेस्टिंग पर्पस में ये दिया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पूरे तमिलनाडु में इसको किया जाएगा, और अगर ये तमिलनाडु में सक्सेसफुल होता है तो बाकी स्टेट्स भी ये सेम चीज कर सकता है, जो वाईफाई अवेलेबिलिटी को बहुत ही एक बढ़िया लेवल पे लेके जाएगा। BSNL ने 3 नए प्लान्स
नए प्लान्स तो नहीं कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्लान्स को ही थोड़ा मोल्ड करके रीलॉन्च कर दिया है। अब मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि इस तरीके से लोगों को मतलब प्राइस सेम रख देना, मतलब एक चिप्स का पैकेट था जो आप 10 रुपया से खरीद रहे थे और आपको उसके अंदर 50 ग्राम्स चिप्स मिल रहा था। पैकेट तो 10 रुपया का रह गया, लेकिन वो 50 ग्राम्स का चिप्स अभी 25 ग्राम्स हो गया। सेम आपका मार्केटिंग टैक्टिक्स या फिर ये पॉलिसी BSNL ने भी अप्लाई कर दिया है अपने 3 प्लान पे। क्या सीन है, 99 रुपीज का जो प्लान है वहां पे आपको 18 डेज का वैलिडिटी मिलता है और आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है, पहले इससे ज्यादा था। 118 रुपीज में आपको 20 दिन का वैलिडिटी, 500 MB डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है। यहाँ पर भी आपका वैलिडिटी घटा दिया गया है। और 319 रुपीज में 65 डेज का वैलिडिटी मिलता है विद अनलिमिटेड कॉल, 10 GB डेटा और 300 SMS। यहाँ पर भी वैलिडिटी को घटा दिया गया है। देखिए एक्चुअली आपका प्लान का प्राइसेस बढ़ गया है। BSNL ऑलरेडी काफी अच्छा प्लान देता है, इसके साथ अगर वो 4G को लॉन्च कर दे तो आई डोंट थिंक लोग ज्यादा प्राइसेस देने में उनको कोई दिक्कत होगा। लेकिन एट प्रेजेंट जिस तरीके का सर्विस मिलता है उस पर ज्यादातर लोगों को ही एक्स्ट्रा प्राइस देने में दिक्कत होगा। अगला बैड न्यूज निकल के आता है रिलायंस, जो भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL के लिए, क्योंकि ट्राई एक ऑडिट करने वाले हैं चारों कंपनी के ऊपर। इसके पहले काफी सारे ऐसे क्लेम्स आए थे कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो नए जब कस्टमर आ रहे हैं दूसरे ऑपरेटर, यानी जब अगर कोई पोर्ट इन कर रहा है तो वहां पे काफी अलग सा या फिर काफी सस्ता वाला प्लान उनको दे दिया जा रहा है। यानी जो 200-250 रुपया का प्लान है वो 50 रुपया 60 रुपया देने से ही उनको मिल जा रहा है। तो उस चीज के ऊपर कंप्लेन आने के बाद अभी एक ऑडिट होने वाला है चारों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर। अब यहाँ पे ये एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि इस तरीके का प्लान्स नहीं दिया जा सकता है कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स या फिर उनके चैनल पार्टनर्स के द्वारा। तो अगर यहाँ पे निकल के आता है कि ऐसा कुछ किया जा रहा था तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकता है इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। बाय द वे, आपने अगर रिसेंटली कुछ पोर्ट इन पोर्ट आउट किया है तो आपको भी क्या इसी तरीके का बहुत ही सस्ता वाला प्लान मिला है, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। इंटरेस्टिंग न्यूज ये है, एक यूजर को टेलीकॉम ऑपरेटर ने 60,000 रुपीज पे किया है तमिलनाडु में। सीन क्या हुआ है, पहले मैं जिनके साथ ये हुआ है उनका नाम बता दे रहा हूँ, KR पूर्णन। उनके साथ क्या हुआ, उनके पास एक ऑपरेटर, पता नहीं है कोई भी एक ऑपरेटर का सिम कार्ड था जहां पे 90 डेज तक कोई ना ही कॉल्स किया गया था ना ही कोई कॉल रिसीव हुआ था। और वो होने के बाद अगर 90 डेज तक अगर कोई सिम कार्ड यूज नहीं होता है, कॉल्स नहीं आता है, कॉल्स नहीं जाता है और जो मेन रिचार्ज वो भी अगर 20 रुपया से नीचे चला जाता है तो वहां पे उस नंबर को ब्लॉक करके सेम नंबर दूसरे किसी को एलोकेट किया जा सकता है ऑलमोस्ट। अब एक्चुअली टेलीकॉम ऑपरेटर ने यही किया, 90 डेज जैसे ही क्रॉस हुआ उन्होंने उनका नंबर बंद कर दिया और उस नंबर को दूसरे किसी को एलोकेट कर दिया। लेकिन अल्टीमेट जो रूल्स है उसके मुताबिक 90 डेज के बाद भी उनको एक 15 डेज का ग्रेस पीरियड देना था, जो टेलीकॉम ऑपरेटर ने उनको नहीं दिया। और जब उन्होंने वो नहीं दिया तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन किया और ट्राई ने फिर इस चीज को देखा और देखने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर को बताया कि भाई आप अगले 2 महीने के अंदर 60,000 रुपीज उनको पे करो। अगर आप 2 महीने के अंदर पे नहीं करते हो तो 60,000 रुपीज के ऊपर 9% करके आपको उनको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अगर आप ठीक तरीके से जानोगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी आपके साथ पंगा लेने में मतलब डरेगा। और वो सब चीज जानने के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलो।